नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। तुझसे पाया तो बहुत है डियर जिंदगी, तुझसे पाया तो बहुत है डियर जिंदगी। अब खोने का हिसाब नहीं रखा जाता मुझसे, अब खोने का हिसाब नहीं रखा जाता मुझसे। चूमा है मुझे तूने मुड़कर, या मैं ही बेपरवाह हुई तुझसे जब से, या मैं ही बेपरवाह हुई तुझसे जब से। तुझे खोने का डर मेरा, तुझे खोने का डर मेरा, जाता रहा है तब से, जाता रहा है तब से। तो दोस्तों, यह कविता मैंने समर्पित की है, हस्ताक्षर तुम्हारे हैं इस काव्य को, और इसकी रचिता हैं डॉक्टर कमलेश मलिक जी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ ये पुस्तक। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है, न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 225 रुपये और पृष्ठ 116। कमलेश जी का परिचय देना चाहूंगी। सोनीपत निवासी हैं, इत्तफाकन मेरा मायका भी सोनीपत ही है। और उसके बाद ये टीकाराम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत से रिटायर्ड प्राचार्य हैं। स्वतंत्र लेखन करती हैं। कहानी, कविता, समीक्षा, लघु कथा ये इनकी विधाएं हैं। यह इनका दूसरा कविता संग्रह है और 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान मिल चुका है। अनेक कृतियां पुरस्कृत हुई हैं और अनेक सम्मान इन्हें मिल चुका है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है। इन्होंने लिखा है कि स्वर्गीय पति डॉक्टर RS मलिक, जिनकी स्मृतियां आज मेरी संबल बन गई हैं, और दोनों बेटियों मेघना मलिक अभिनेत्री हैं और मीमांसा मलिक जो न्यूज़ एंकर हैं, जो मेरी श्वास व निश्वास हैं और जिन पर मेरा अस्तित्व टिका है, को सस्ने समर्पित। तो यह पुस्तक इन्होंने अपने परिवार को समर्पित की है। और अब मैं बात करूंगी भूमिका के बारे में। तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा, निदेशक उर्दू प्रकोष्ठ, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ये लिखते हैं कि प्रस्तुत संकलन में उन्होंने भारी भरकम बौद्धिकता से बचते हुए सहज जिंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सजोया है। डॉक्टर मुक्ता माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत एवं पूर्व निदेशक हरियाणा साहित्य अकादमी तथा हरियाणा ग्रंथ अकादमी है। इन्होंने इसके बारे में कहा है कि वे सामाजिक सरोकारों की पक्षधर हैं तथा उनका हृदय नारी अस्मिता को तार तार होते देख चित्कार कर उठता है। कहाँ खो गई श्रद्धा व अधिकार जैसी कविताएं समाज को आईना दिखाती हैं तथा घटते जीवन मूल्यों के प्रति चिंता व्यक्त करती हैं, परंतु सबला बन गई कविता उनके आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। उसके बाद डॉक्टर दिनेश दधीची हैं, पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। ये लिखते हैं कि इनकी कविताओं में गंभीर चिंतन, आदर्शनोमुखी भावनाएं और सटीक अभिव्यक्ति स्वतंत्र दृष्टिगोचर होते हैं। हमारे समाज में गत दशकों में जो भी बदलाव होते रहे हैं, उनकी वे सजग साक्षी रही हैं। उनकी कविताएं इसी सजगता और गंभीरता की अभिव्यक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद देखते हैं भूमिका। इसके बाद लिखा है कमलेश भारती जी, पूर्व उपाध्यक्ष, हरियाणा ग्रंथ अकादमी। ये लिखते हैं डॉक्टर कमलेश मलिक लगातार महिलाओं की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने में सफल हुई हैं। इसके बावजूद बहुत प्यारे से, कोमल से, नाजुक से एहसास भी हैं जब वे लिखती हैं। और उसके बाद लिखा है दीपक वोहरा जी हैं, जनवादी लेखक संघ हरियाणा के। इन्होंने लिखा है कि यह कविता संग्रह पठनीय और अपनी खास लाइब्रेरी में संजो कर रखने वाला है। इसमें विविधता है, नए नए रंग हैं, जिंदगी का कोई भी पहलू अछूता नहीं है। वे किसी बनी बनाई लकीर की फकीर नहीं हैं। वो किसी स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी में नहीं बनती, बल्कि वे अपना रास्ता खुद बनाती हैं। और आत्मकथ्य में कमलेश जी ने लिखा है, ये कहती हैं कि जहां संग्रह की कुछ रचनाओं में गीत और गजल के माध्यम से मिलन और बिछो, आह्लाद, विषाद जैसे भाव लेखनी का सहारा ले कागज पर उतर आए, वहीं प्रकृति का सौंदर्य, मधुमास की आभा या सावन की बहार का रूप धर अंतर्मन को भिगोता है, इन्होंने लिखा। और अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ। तो मित्रों, इसमें कविता है, गजल है, मुक्तक है, मुक्त छंद मुक्तबद्ध दोनों हैं। प्रकृति है, संबंध है, 30 त्योहार हैं, देवी देवता का यशोगान है, देश प्रेम है, फेसबुक का नया लेखक मंच है, नारी शोषण, क्रंदन, दुख, कातरता और प्रेम है, श्रृंगार रस है, संयोग वियोग दोनों,
करुण, वात्सल्य और भक्ति रस भी हैं। प्रसाद, ओज, माधुर्य तीनों गुण हैं। तत्सम तद्भव शब्द हैं, व्यंजना भी है। अलंकार सहज है, सरल भाव है, भावनाएं हैं, रोचकता है। तो ये थी समीक्षा। तो दोस्तों मैं कुछ इनकी रचनाओं का पाठ करूंगी। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना। जिस भाव से वंदना हो तुम्हारी शारदे माँ, वही ध्यान दे दो मुझे। जिस भाव से वंदना हो तुम्हारी शारदे माँ, वही ध्यान दे दो मुझे। जिस भांति पाऊं चरण रज तुम्हारी शारदे माँ, वही ज्ञान दे दो मुझे, वही ज्ञान दे दो मुझे। और अब देखिए शीर्षक कविता है, इसमें देखिए छंदबद्ध है। इसमें शिकवा है, शिकायत है, व्यंजना है। तो कहती हैं, आवेदन लिखे हमने, हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। बनाए शब्द हैं हमने, मगर अक्षर तुम्हारे हैं। जमी पर बेसहारा थे, गगन को छू नहीं पाए। त्रिशंकु की तरह हम हैं, धरा अंबर तुम्हारे हैं। हमारे भाग्य में तो बस उपवन सींचना भर था। सदा प्यासा रहा तन मन, कुएं गागर तुम्हारे हैं। बरसातों के पानी की तलैया तक पहुँच पाए। तुम्हें शोहरत मिली जिनसे, नदी सागर तुम्हारे हैं। हमें मालूम था लेकिन सदा खामोश रह करके, तराशा जिनको तन मन से, वे संगमरमर तुम्हारे हैं। फूलों से सजावट की गलीचे भी बिछाए थे। पूजन हो या वंदन हो, सभी अवसर तुम्हारे हैं। हमको लू के बैलों से बंधी आंखें चले मीलों, मगर हमको मिला भूसा कि गुड़ शक्कर तुम्हारे हैं। आवेदन लिखे हमने, हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। तो एक देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगा इन्होंने लिखा। और एक गज़ल का मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी। नफरत का कभी अच्छा असर तो हो नहीं सकता, मोहब्बत का फसाना बेअसर तो हो नहीं सकता। लोग रहते हैं जहां बस सिर्फ रहने के लिए, बेशक मकान कह दो उसे, घर हो नहीं सकता, घर हो नहीं सकता। एक ये इन्होंने देखिए अपनी पुत्रियों के लिए, देखिएगा दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। अपनी बेटियों के लिए इन्होंने लिखा है, मेघना नदी है जो प्राण स्रोत्र सी बही। मेघना नदी है जो प्राण स्रोत्र सी बही, मीमांसा है फलसफा, यही विश्वास रहा, यही विश्वास रहा। एक नया लेखक मंच में इन्होंने कहा है कि फेसबुक पर ही आजकल मंच सजते हैं कि कुछ शब्दों का गिरना उठना आसान हुआ कविता कहना। पीड़ा से कविता है उपजी, अब झूठा लगता ये कहना। पंडित की जागीर नहीं है जिसको भाए पोथी पढ़ना। समय नहीं है, धैर्य नहीं है, अब कहाँ रहा कहना सुनना। फेसबुक की अजब कहानी अब सिखा दिया सबको लिखना। सच लिख दो या लिखो झूठ भी, सबको भाता लाइक करना। व्हाट्सएप की बात ना पूछो, पेस्ट करो बन जाती रचना। व्हाट्सएप की बात ना करो, पेस्ट करो बन जाती रचना। बड़ा इन्होंने सही व्यंग रचा, मतलब कसा है इन्होंने कि देखिए दोस्तों मुझे लगता है कि ये तो एक साधना है लेखन। ये ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट किया या जल्दबाजी में किया जाए, नहीं, एक साधना है। फेसबुक में आधार जरूर
मिला, लेखकों को मंच मिला, लेकिन हाँ कुछ छुटभइये और फटाफट प्रसिद्धि पाने वाले इसमें आ गए हैं। तो दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अच्छा लिखते हैं वे हमेशा अच्छा ही लिखेंगे और उनका नाम भी होगा। तो अब मैं बस एक और पढ़ देती हूँ आखिर के इनका एक मुक्तक देखिए आखिरी में कि कुछ मीठे खट्टे पलों का एहसास भर है, कुछ मीठे खट्टे पलों का एहसास भर है, यह जिंदगी तो 4 दिन मधुमास भर है, यह जिंदगी तो 4 दिन मधुमास भर है, इस मंच का पर्दा गिराने तलक ही तो, इस मंच का पर्दा गिराने तलक ही तो कठपुतलियों के नाच का आभास भर है। तो इनका यही मानना है कि दोस्तों 4 दिन की जिंदगी है, आप इसको जिस तरह से जीना चाहते हैं उसे जिएं, लेकिन हाँ दूसरों की खुशी का ध्यान अवश्य रखें। स्वार्थ के बल पर आप न जिएं, क्योंकि जो कवि हैं उन्हें तो श्राप मिला हुआ है, वो नीलकंठी हैं कि समाज का जो गरल है वे पीते हैं अपने शब्दों में, अपने कलम की स्याही में दर्द की स्याही है और उसी को वो पन्नों पर उतार देते हैं। तो दोस्तों आपको ये समीक्षा कैसी लगी, चैनल कैसा लगा, अवश्य बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें, शुक्रिया।